यूपी के आजमगढ़ में एक रैली होनी थी। संजरपुर में इसके लिए सारे इंतजाम हो रहे थे। सबसे पहले ग्राउंड को समतल किया गया। इलाके के डीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग तैयारी करें, हम परमिशन दे देंगे। पर जिस दिन असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा थी, रैली की परमिशन रिजेक्ट कर दी गई। बात साल 2014 के फरवरी महीने की है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू हो गया था। तब की सरकार की तरफ से कहा गया कि ओवैसी के आजमगढ़ आने से सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है। अखिलेश यादव उन दिनों यूपी के मुख्यमंत्री थे। शांति भंग होने के नाम पर उनकी सरकार ने ओवैसी की 28 जनसभाएं कैंसिल कर दी। ओवैसी और अखिलेश यादव का रिश्ता अब तक 36 का रहा है, पर यह रिश्ता अब एक नए मोड़ पर है। इसे ही डिकोड करेंगे आज की राजधानी में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अखिलेश यादव को भले ही ओवैसी साहब के साथ दिखना भी मंजूर ना हो, लेकिन सब धान 22 पसेरी नहीं। अब देखिए ना, अखिलेश ही के बेहद करीबी और समाजवादी पार्टी के सांसद रहे एसटी हसन ने उनके उलट लाइन ले ली है। वे कहते हैं कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए ओवैसी का साथ तो मस्ट है। पिछली बार भी उनकी 5 सीटें आई और इस बार भी उनकी 5 सीटें आई हैं। उन्हें आरजेडी को या गठबंधन को, ये मेरी पर्सनल राय है कि उन्हें ले लेना चाहिए था। तो जाहिर है मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से खुल के बात करता हूँ और करूंगा भी। मेरी राय यही है कि गठबंधन में उनको रहना चाहिए। क्या गजब का संयोग है भाई कि समाजवादी पार्टी में ओवैसी के कद्रदानों की संख्या बढ़ने लगी है, पर ओवैसी तो आर पार की लड़ाई के मूड में है। बिहार के कटिहार से उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए खास तौर से ये संदेश भेजा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम की कोशिशों को कबूल करे और इंशाअल्लाह ताला जो लोग कह रहे थे कि ये हमारा लाल किला है, हमने बता दिया कि हमारे हरे के सामने कोई लाल नहीं ठहर सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओवैसी कभी कहते थे कि मैं हिंदुस्तान की सियासत का लैला हूं और बाकी सब मेरे मजनू हैं। अब वही ओवैसी बिहार चुनाव में झंडे गाड़ने के बाद कहने लगे हैं, मैं तो राजनीति में बरमूडा ट्रायंगल बन गया। अटलांटिक महासागर में बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो के बीच एक ट्रायंगल आकार का एरिया है। इधर से गुजरने वाले जहाज और प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। ओवैसी का दावा है कि उनके सामने जो भी सेकुलर कही जाने वाली पार्टियां आएंगी, उनका भी हाल बरमूडा ट्रायंगल जैसा होगा। ओवैसी ने यह बात अखिलेश यादव से मुकाबले के अगले राउंड को लेकर कही है। ओवैसी बताते हैं कि इस बार भैया को मजा आएगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके चाहने वाले भैया भी कहते हैं। बिहार के सीमांचल में 5 सीटें जीतने के बाद AIMIM के चीफ गदगद हैं। वोटरों को थैंक यू करने के लिए वे अभी बिहार में हैं, पर उनके मन में तो अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। इसीलिए अगले साल के जनवरी महीने से यूपी के दौरा पर जाने का ऐलान कर दिया है। यूपी के विधानसभा चुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी अभी से पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मतलब जिसके साथ मिलकर AIMIM चुनाव लड़ेगी, क्योंकि वे जानते हैं कि अकेले मुस्लिम वोटरों के दम पर अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ना मुश्किल है। वैसे भी अब तक जितनी भी बार दोनों में मुकाबला हुआ, एक मौके को छोड़ दें तो अखिलेश ही उन पर भारी पड़े हैं। ओवैसी की नज़र मायावती पर भी है। वैसे भी यूपी आते ही उनकी पार्टी के कार्यकर्ता जय भीम जय मीम के नारे लगाने लगते हैं। दलित और मुस्लिम वोटर एकजुट हो जाएं तो फिर पश्चिमी यूपी में बड़ा राजनीतिक उलटफेर मुमकिन है। पिछले लोकसभा चुनाव और उससे पहले साल 2022 के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने बीएसपी से गठबंधन करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया था, पर बात बनी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी से दूरी बनाने के लिए जो वजह अखिलेश यादव के पास है, कमोबेश वही मायावती के साथ हुई। दोनों को लगता है कि AIMIM के साथ जाने से चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो सकता है। रोचक प्रसंग ये भी है कि अखिलेश यादव तो मायावती और ओवैसी दोनों को बीजेपी की बी टीम ही बताते रहे हैं। बिहार के रिजल्ट के बाद अब ओवैसी इस ठप्पे से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। मायावती भी इन दिनों मुस्लिम नेताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। पिछले महीने की 29 तारीख को लखनऊ में मुस्लिम भाईचारा संगठन की बैठक में मायावती ने बड़ी महीन बात कही। कहा, यदि मुस्लिम समाज बीजेपी की घातक राजनीति को हराना चाहता है तो उसे एकजुट होकर बीएसपी के पक्ष में मतदान करना चाहिए। मतलब ये कि ओवैसी और मायावती के साथ वाला चैप्टर फिलहाल के लिए तो क्लोज लग रहा है।
पर इस बात को किंतु परंतु के साथ हजम करिएगा, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। उधर अखिलेश यादव के खिलाफ ओवैसी अब यूपी में छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन वाले फार्मूले पर काम कर रहे हैं। पल्लवी पटेल पहले से उनके साथ हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य भी उनके साथ जुड़ गए हैं। इसी फ्रंट में चंद्रशेखर को भी जोड़ने की तैयारी है। मतलब मुस्लिम, दलित, मौर्य और पटेल, ये सामाजिक गठजोड़ पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल की कुछ सीटों पर ओवैसी का जो काम बनाएं सो बनाएं, अखिलेश यादव का तो बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। अब तक का पॉलिटिकल फंडा यही रहा है कि मुसलमान उसको वोट करेगा या करता रहा है जो बीजेपी को हरा सके, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। बिहार में तो कम से कम यही हुआ। आरजेडी और कांग्रेस में मुसलमान सिर्फ दरी बिछाता है। ओवैसी का ये दांव बिहार में चल निकला। बिहार में AIMIM के 5, आरजेडी के 3, कांग्रेस के 2 और जेडीयू के 1 मुस्लिम विधायक चुने गए हैं। मतलब सबसे अधिक मुस्लिम विधायक ओवैसी के साथ। कहने का मतलब यह है कि बीजेपी को हराने के बदले अब फोकस मुस्लिम लीडरशिप पर हो चली है। यूपी में 25% से अधिक मुस्लिम आबादी वाली 30 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 9 बीजेपी के पास हैं और बाकी की 21 समाजवादी पार्टी के खाते में। बिहार वाले फार्मूले से ओवैसी इन सीटों पर तो अखिलेश के लिए मुसीबत बन सकते हैं, लेकिन यूपी में मुसलमानों के वोटिंग पैटर्न को समझने वाले अतहर हुसैन की राय बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार को चाहे मुसलमान वोट ना देता हो खुल के, और नीतीश कुमार जो राजनीति कर रहे हैं पिछले, जो एनडीए के साथ भी रहे और लालू प्रसाद यादव जी के आरजेडी के साथ भी रहे, और तमाम जो उनका एक सफर रहा है राजनीति का, उसमें उन्होंने बिहार में हर तबकों के बीच में एक अपने लिए एक कॉन्फिडेंस जनरेट किया है। उससे मुस्लिम समाज महरूम नहीं रहा है उस कॉन्फिडेंस। बट क्योंकि वो बीजेपी के साथ अलायंस में रहते हैं, तो हो सकता है वो बड़ा वोट उनको ना मिलता हो वो मुस्लिम समाज का, बट मुसलमानों में एक वो होड़ नहीं होती कि बीजेपी को हराना है और एक मुश्त वोट देना है। तो ऐसे सिनेरियो में वो MIM जैसी पार्टी, ओवैसी जैसी नेतृत्व को भी मुस्लिम समर्थन मिल जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल पॉलिटिक्स होती है, इश्यूज पे होती है, और जब इश्यूज और नॉर्मल पॉलिटिक्स होगी तो मुसलमान भी अपने हितों में वो वोट देता है। पर उत्तर प्रदेश की राजनीति इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ का जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसका एक स्टैंड है, वो जो कि चाहे एक तरह से देखा जाए, मैं नहीं कहूंगा कि खुल के विरोध में है, बट मुसलमान समाज में कहीं ना कहीं मैसेज जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो मौजूदा नेतृत्व है उसका एक चैलेंज है उसके लिए, तो पॉलिटिकली उसको हराना है। तो उसमें जो सबसे बड़ा विकल्प निकलता है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी, उसके साथ उसका कॉन्फिडेंस बना हुआ है, बरकरार है, और ये कॉन्फिडेंस का सिलसिला जो मुलायम सिंह यादव जी के समय से लेकर अब तक है, आप चाहे डिफरेंट पोस्ट पोल डेटाज लें, वो बढ़ के ही मिला है। जब से अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट का समर्थन बढ़ के मिल रहा है। बिहार में आरजेडी ने 53 यादवों को और 18 मुसलमानों को इस बार विधानसभा चुनाव में टिकट दिया। बीते लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का भी यही फार्मूला था और ये चला भी, लेकिन ओवैसी ने इस खेल का नियम बदल दिया। पहले बिहार में, मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओवैसी ने अब ये नारा चलाया है कि वोट हमारा राज तुम्हारा वाला नहीं चलेगा। पर क्या यूपी में वे उसी पटकथा को दोहरा पाएंगे? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में इतना ही। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ। हम माफ़ी मांगते हैं कि आप हर साल लल्लन टॉप अड्डा में आते हैं और थोड़ी देर के लिए रील्स देखना भूल जाते हैं। लल्लन टॉप अड्डे की वजह से आप अपने फेवरेट स्टार को लाइव देखते हैं और आपको उनसे फिर सवाल भी पूछना पड़ता है। आपकी शिकायत ये रहती है कि लल्लन टॉप क्विज में इतने इनाम आप जीत लेते हैं साहब कि वापस जाने में बड़ी समस्या होती है, और अड्डे में आपको थिरकने पर मजबूर कर देने वाली परफॉर्मेंस होती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा थक भी जाते हैं। अड्डे में आप इतनी सेल्फीज ले लेते हैं, इतने वीडियोस बना लेते हैं कि आपके फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाए। हर साल होता है लल्लन टॉप अड्डा, इस बार भी होगा 21, 22, 23 नवंबर दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सुबह 11 बजे से। आइए कि हम फिर से आपसे माफ़ी मांग सकें आपके जीवन में थोड़ा आनंद घोलने के लिए।